रोशन जी का सवाल है रेड टेप के बारे में। बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, अभी लेटेस्ट ब्रेकआउट पे लिया था चौथी तिमाही के अच्छे नतीजे देख करके। 155 रुपए पे 1000 शेयर हैं, अब हट करके 136 रह गया, वहाँ से और गिर गया क्या? इन्होंने पहले भी पूछा था रोशन, मेरा फिर से वही, मेरा उत्तर बदलने वाला नहीं है। तो ये रिपीट तो नहीं हो गया? ये रिपीट हो रहा है, बट फिर भी इनको परेशानी है तो इनको जवाब जरूर देना चाहिए, कम से कम इनकी मानसिक शांति के लिए। देखिए, एक 120 रुपए का लो है, उसको बस दिमाग में लगा के रखिए। वो जब तक है ना, आप बहुत ज़्यादा हताश नहीं हो, क्योंकि वॉल्यूम पैटर्न ऐसा कह रहा है कि शायद वहाँ पे इसको रेस्पाइट मिल जाएगा। तो उस पर ध्यान दीजिए, बाकी इससे ज़्यादा इसमें कुछ बोला नहीं जा सकता है। जी, आप कह रहे हैं 120 पे नज़र रखी जाए। 120 के आसपास अभी एक ताज़ा लो बना है, जो मतलब ये मई का जो आप कह रहे हैं बॉटम, इस पे नज़र रखी जाए। इसके नीचे अगर नहीं जाता है तो ठीक रहेगा। इसमें जी, दो तरह से मैं देख रहा हूँ कि ये राउंडिंग बॉटम जैसा पैटर्न बन रहा है। एक तो अभी ताज़ा ताज़ा ये 162 से जो बना था वो लगभग इसने पूरा ही कर लिया, उसके बाद दोबारा करेक्शन है। लेकिन मैं अगर देखूँ, ये लगभग 240 के आसपास से जो चला था, क्या देर सवेर इस तरह के राउंडिंग बॉटम के पैटर्न को भी ये पूरा करेगा और उस तरफ जा सकता है? उसके लिए ज़रूरी शर्त क्या होगी? अभी दबाव जो है वो पूरी तरह से मार्केट ड्रिवन है, या इनकी कुछ अपनी दिक्कत आ रही है? नहीं, एक्चुअली ये सेक्टर में मैं थोड़ा समझने की कोशिश कर रहा था, खासकर ये जो जूते वाले भाई लोग हैं, इसमें क्या चल रहा है, और ये आपको नंबर में भी दिखेगा। ये लोग सेल्स पुश में लगे हुए हैं, 80-80% डिस्काउंट देके चीज़ों को निकाल रहे हैं, और इसके चक्कर में इनका मार्जिन बढ़ा जा रहा है। ये चीज़ हो रहा है, पता नहीं अभी इन्वेंटरी क्लीनिंग है क्या है, राजीव जी, मुझे इसका नहीं, आइडिया लेकिन नहीं अगर है। वो बात होती तो इनका मार्जिन, अगर आप तिमाही इसके मार्जिन पे नज़र डालें, तो लगातार ये 15, 17, 19%, मतलब 15 से 20% के बीच का मार्जिन ये मेंटेन करके चल रहे हैं। ऐसी तो कोई दिक्कत नहीं है। बीच में सिर्फ एक तिमाही थी, जनवरी मार्च 2025 वाली, जिसमें इनका मार्जिन एकदम से डिप हुआ था। लेकिन उसको अगर एक एक्सेप्शन समझें, तो बाकी तो कहीं भी 15, 16, 17, 19 इस रेंज में चल रहे हैं। बॉटम एंड मार्जिन पे आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं डिस्काउंट तो चल रहा है ना बहुत सारा। तो आप सेल्स तो अचीव कर रहे हैं, लेकिन आपका बॉटम लाइन अचीव नहीं हो रहा है, तो वहाँ पे इम्पैक्टेड हो रहा है। ये मैं आपको कह रहा हूँ कि ये सेक्टर स्टडी है मेरी, कि इसमें ये चीज़ हो रही है कि कहीं ना कहीं सेल्स पुश चल रहा है। अब इसका रीज़न मुझे नहीं पता है, तो ये मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ। बट अगर मान लीजिए कि एट सम पॉइंट इन टाइम मानते हैं कि ये 15% इनका बॉटम मार्जिन है, एक मान लेते हैं बॉटम एंड का मार्जिन है, तो यहाँ से तो प्राइस कॉम्प्रोमाइज और नहीं होना चाहिए, है ना। तो मैं इसीलिए ये पॉइंट आपके पास निकाल रहा हूँ कि क्यों अगर 120 सेल्स इंपॉर्टेंट है। वर्सेस मार्जिन अगर सेल्स वर्सेस मार्जिन को भी हम इनके तिमाही नतीजों में देखें, तो जो आप आर्गुमेंट रख रहे हैं कि ये मार्जिन घटा करके, डिस्काउंट दे करके अपनी सेल्स को आगे बढ़ा रहे हैं, पुश कर रहे हैं, तो वैसी हालत में हमारे सामने ताज़ा उदाहरण जो है अक्टूबर दिसंबर 2025 वाली तिमाही है, यानी Q3 पिछले फाइनेंशियल ईयर का। उसमें अगर आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखें तो आपकी सेल्स जो है वो 492 से बढ़ के 787 हो गई, और साथ में आपका मार्जिन भी बढ़ के 15 से 19% हो गया। तो आपने सेल्स भी एकदम से बढ़ाई और मार्जिन भी एकदम से 4 परसेंटेज पॉइंट बढ़ा लिया। तो ये तो बात नहीं है कि मार्जिन कॉम्प्रोमाइज़ करके हम सेल्स को पुश कर रहे हैं। बिल्कुल है। मार्च क्वार्टर ईयर एंड क्वार्टर होता है जहां आपको सेल्स टारगेट अचीव करने होते हैं। मैनेजमेंट आपसे प्रॉफिट टारगेट नहीं पूछता, वो तो मैनेजमेंट देखता है। मैनेजमेंट आपसे पूछता है तुम्हारा इतना सेल्स का टारगेट है, वो अचीव करके लाओ, इतना जूता बेच के आओ। तो ये वन क्वार्टर फेनोमेनन हो सकता है, और आपने इस पॉइंट को हाईलाइट किया कि ये बॉटम एंड मार्जिन दिख रहा है, वही मुझे लग रहा है। ये बॉटम एंड मार्जिन वन क्वार्टर इफेक्ट हो सकता है, जहाँ पे डिस्काउंट देके इन्होंने सेल्स बढ़ाया है। दैट इज बिकॉज वो ईयरली आपको टारगेट अचीव, फाइनेंशियल ईयर का टारगेट अचीव करना था। नहीं, अगर वो उस चीज़ आपने को कर फिर लिया। इस चीज़ को आप सीज़नल इम्पैक्ट में भी समझ लीजिए कि ये हाँ, कहीं न कहीं एक सीज़नल इम्पैक्ट होगा कि हर बार अक्टूबर-दिसंबर की तिमाही आपकी बड़ी अच्छी रहती है, उसमें आपका सेल्स भी काफ़ी उछलता है और मार्जिन के साथ उछलता है। यानी आपको ज़्यादा सेल्स मिल रही है, ज़्यादा मार्जिन के साथ मिल रही है, और उसके बाद जो मार्च क्वार्टर आता है, उसमें आपकी सेल्स भी डिप हो जाती है और मार्जिन भी घट जाता है।
उसी फेनोमेनन को तो लेके मैं चल रहा हूँ, लेकिन अगर उस फेनोमेनन को ठीक रहना है तो मार्केट शुड रीड कि 120 के नीचे प्राइस इसको हम नहीं देंगे, बिकॉज जो भी इसका है वर्स्ट निकल गया, अब यहाँ से अगले क्वार्टर से ठीक होना चाहिए, ये सेल्स डिस्काउंट क्वार्टर खत्म हो गया। लेकिन हमको कहाँ रिस्क मैनेज करना है, हमको रिस्क 120 पे इसलिए मैनेज करना है कि उस समय ये वर्स्ट केस भी फैक्टर कर लेगा। मतलब ये है कि 15% का मार्जिन है, फिर कुछ और चलेगा। अब 120 में हो सकता है कि देखिए 1-2-4 रुपए ऊपर नीचे हो, उसका मैं कुछ कर नहीं सकता, लेकिन रिस्क मैनेजमेंट का कोई मेथड तो होना चाहिए। अगर हाँ किसी को डीप रिस्क लेना है तो फिर है 110 पे जाए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रिस्क मैनेजमेंट हो कैसे, तो वो मेरा मेन पॉइंट है। बाकी मुझे लग ऐसे ही रहा है कि इन लोगों ने सेल्स डिस्काउंट देके निकाल लिया है, अब इससे ज्यादा मार्जिन इंपैक्ट करेंगे नहीं, अब यहाँ से वैसे भी लोग मार्जिन बढ़ाएंगे। जी बिल्कुल। तो मतलब ये है कि इसमें ज़्यादा हमें आशा की तरफ रहना है बजाय इसके कि हम निराशा के बारे में सोचें इसमें, लेकिन अभी तो रिस्क है, मैनेजमेंट पर ध्यान रखना है। करेक्ट, सही बात। जी।